नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये किताब आपका महेश बर्नवाल के द्वारा लिखी गई है। तो इस किताब से हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ रहेंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी का जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक पढ़ लिया ज्योग्राफी का। आज के जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है, तो आपका संघ सूची का विषय है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो 121 करोड़ है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो 121 करोड़ है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई है, तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई है, तो 7 हुई है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है, तो 17.5% है। तो विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है, तो 17.5% है। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अनुसार अंतर्गत जनगणना आपका किस सूची का विषय है, तो आपका संघ सूची का विषय है। और जनगणना 2011 सॉरी जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो 121 करोड़ है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई है, तो 7 जनगणनाएं हुई है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है, तो 17.5% है। अब भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, तथा वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, तथा वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, तो आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार का है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है, जिसका घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है, तो 17.64% है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 62.32% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 58.75 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश 19.98% है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है, 6.10 लाख है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है, 1.6 करोड़ है। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या है, तो गोवा है, मिजोरम है, तमिलनाडु है। गोवा का 62.1% है, मिजोरम का 52% है, तमिलनाडु का 48.4% है। और भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका सिक्किम है, 6.10 लाख है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है, 1.6 करोड़।
भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो गोवा 62.1%, मिजोरम 52%, तमिलनाडु 48.4%। ठीक है। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तमिलनाडु में है। और भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% है। भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। तो जनगणना 2011 के जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। तो जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दंतेवाड़ा जिला में। वर्ष 1911-1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक -0.31% रही थी, इसलिए यह वर्ष बृहद विभाजक वर्ष ग्रेट डिवाइड ईयर कहलाता है। ठीक है। तो वर्ष 1911 से लेकर 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक -0.31% रही थी, इसलिए यह वर्ष बृहद विभाजक वर्ष ग्रेट डिवाइड ईयर कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो आपका लक्षद्वीप है, जिसका 64.47,000 आपका इसका जो है जनसंख्या है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसका जनसंख्या 64.47,000 है। भारत की कुल साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता दर लिटरेसी रेट 73.04% है। और भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। भारत सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है 94% से। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य केरल है 96.11%। महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो केरल 92.1% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो बिहार है 61.80% है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर रहा है। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर रहा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो आपका बिहार है 71.20% है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है 51.50% है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है 91.85% है। और भारत में कुल लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? 943 महिला पर आपका 1000 पुरुष है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो आपका केरल है 1084 वहाँ पर है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो आपका हरियाणा है 878 यहाँ पर है। ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 919 प्रति 1000 है। ठीक है। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। ठीक है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। तो एक बार हम फिर से दोबारा इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन एक्ट, अर्बनाइजेशन। ठीक है। तो इसको पढ़ रहे हैं। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन कितनी है? तो 121 करोड़ है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई है? तो 7 हुई है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो 17.5% है। तो भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना आपका संघ सूची का विषय है। और जनगणना 2011 के अनुसार
भारत की कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन आपका 121 करोड़ है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई है? तो 7 हुई है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5% है। और भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जनगणना 2011 के अनुसार इस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो 17.64% है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या 62.32 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या 58.75 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 19.98 करोड़ यहाँ की जनसंख्या आबादी है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, 6.10 लाख है। और जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, 1.6 करोड़। और भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो गोवा 62%, मिजोरम 52% और तमिलनाडु 48% है। ठीक है। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तमिलनाडु। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14% है। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दंतेवाड़ा जिला में है। वर्ष 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक 0.31% रही थी, इसलिए यह वर्ष बृहत विभाजक वर्ष ग्रेट डिवाइड ईयर कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है, 64.47,000 है। भारत की कुल साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितनी है? तो 73.04% है। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है? तो आपका केरल है, 94%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर केरल 96.11%, महिला साक्षरता 92%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार 61.80%। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, 71.20%। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी बिहारी है, 51.50%। और भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है, 91.85%। भारत में कुल लिंगानुपात सेक्स रेशियो 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष हैं। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 919 प्रति 1000 है। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। तो इस प्रकार हमने देखा आपका आज का टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।